राज देख तो। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, महान के गुरु। लड़कियां पटाने में तो तुम सही हो बापू। ये ले 500 रुपए, घर से आज 500 रुपए मिले थे, मामा जी भी गिन के देते। क्या? ये ले 500 रुपए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए कॉलेज आते हो क्या? बताओ तो। क्या हुआ पूजा, क्यों भड़क रही है? क्या बताऊं तुझे मधु, ये बदमाश यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कों से लिपटने चिपटने आते हैं। नहीं मेरी तो मत देखो, ये तो ये कर रहा था। मैं तुम चुप रहो, तुम कल से दूध के धुले हुए हो। तुम्हारी तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पूजा, इनके मुंह मत लग, दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे, लफंगे और बदमाश। चल पूजा। इसलिए बोलता मुझसे पंगा मत ले। चल जाके मजा चखाते हैं। लेकिन ये बार बार मुझे मार के क्यों जाती है? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। Stupid fool। देख देख, फिर डांट रही है मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं, चल। अबे भाग अजय, अजय भाग। Oh my God! I'm really sorry. I didn't mean it. Ouch! अच्छा बहाना है हाथ मिलाने का। चल राज। लगता है माँ ने मुझे सिर्फ जन्म थप्पड़ खाने के लिए दिया था, जब देखो मारती रहती है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। दरवाजा खोल। माँ, क्या माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। ऐसे ही आंख लग गई थी बेटे। क्या हुआ? ये खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ कुछ तुझे? नहीं माँ, मैच खेलते हुए चोट लग गई। इतना खून निकल रहा है तुझे परवाह नहीं? चल बैठ बैठ, यहाँ मैं दवाई लगा देती हूँ। पता नहीं खेलते वक्त तेरा ध्यान कहाँ रहता है। रहने देना माँ, जरा सी तो चोट है। हे भगवान, इसे तू जरा सी चोट कहता है? भगवान जाने, दुनिया के बच्चे खेलते उन्हें कुछ नहीं होता। एक तू है, कभी हाथ तुड़वा के आता है तो कभी पाँव। इतना सा जख्म देके घबरा गई। क्या करूं पगले, आखिर माँ हूं ना। माँ, तेरी मांग में सिंदूर? वो क्या था, मैं माथा टेक रही थी ना मंदिर में, लग गया होगा। अच्छा चल तू उठ के मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, चलो माँ। गलती से किसी कबाड़ी वाले की यहाँ तो नहीं आ गया? अरे नहीं, ये तो मेरा ही ड्राइंग रूम है। चरचरिया मुआ ब्लडी, ये क्या है? ये रद्दी अखबार तूने मेरे ड्राइंग रूम में क्यों जमा कर दिए? ये रद्दी नहीं है, आज का अखबार है हमारी प्रेस का। हमारा है? माफ करना सरस्वती माँ, माफ करना। कन्या, हमारे डिलीवरी बॉयज क्या हड़ताल पे है जो आज के अखबार की डिलीवरी नहीं हुई? डिलीवरी तो हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह घूम फिर कर वापस आ गई। 1 लाख कॉपी में से सिर्फ 100 कॉपी बिकी, यानी कि 0.1%। होता है कन्या, होता है। किसी भी अच्छी चीज को मशहूर होने में वक्त लगता है। वो तो ठीक है, अपना अखबार चलाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अखबार चलना तो दूर, रेंगा तक नहीं। बहुत उंगली चलती है तेरी, काट डालूंगा। कितने साल हुए तेरी शादी को? साईं 15 साल हुआ। और तेरी 15 साल में तुझे कितने बच्चे हुए? एक भी नहीं। फिर भी बाप बनने की तमन्ना तूने अपने दिल से निकाल फेंकी? नहीं, झूलेलाल की कृपा होगी ना, एक ना एक दिन जरूर बाप बनेगा। उसी झूलेलाल की कृपा से एक ना एक दिन मेरा अखबार जरूर चलेगा। चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। धड़क 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 धड़क। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने इस अखबार में जितने भी टायर लगा दीजिए, ये चलने वाला नहीं है। गैर तो गैर बेटी, तुम भी ये कह रही हो? तो फिर और क्या कहूँ?
पिछले 10 सालों से ये अखबार चला रहे हैं और आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि अखबार खबरों से नहीं बल्कि मसालेदार खबरों से चलता है। और आपके अखबार में मसाला तो क्या नमक तक नहीं होता, तो चलेगा क्या? खा। बाय डैड, एंजॉय योरसेल्फ। सारी एंजॉयमेंट ठूस कर गई और कहती एंजॉय योरसेल्फ। माँ आहिस्ते माँ। कितनी बेदर्दी से पीटा है मेरे बच्चे को। सचमुच बहुत बेदर्दी से पीटा है, इतनी बेदर्दी से तो धोबी कपड़े नहीं पीटता। एक बात बता मुझे, तू जूडो कराटे जानता है, मारा क्यों नहीं उन सबको? तू माँ सिचुएशन नहीं जानती, 6-7 तो तूने निपट भी लेता, पूरे 12 थे 12। 12? मैं क्या ब्रूसली भी होता ना तो भी नहीं मार सकता था। मैं तो चूसनी तक नहीं हूँ। सत्यानाश उन कमीनों का, मेरे फूल से बच्चे की क्या हालत बना दी। इससे बहुत दर्द हो रहा है राज। 12 लड़कों ने मिलकर मारा है इसे, दर्द नहीं होगा? 12 लड़कों ने। क्या कर रही है? क्या किया तूने? छी! अरे माँ चूना लगा रहा है तुझे। तेरा ये 6 फुट का सांड लड़कों के मुक्कों और लातों से नहीं बल्कि लड़की की बातों और चाटों से पिटकर आया है। क्या? पर ये तो कह रहा था कि नहीं माँ, इसे... नहीं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये सारी साजिश इसकी थी माँ, सारी साजिश इसकी थी। साजिश से इसने मुझे पिटवाया। साजिश? हाँ माँ, कैसे? एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, मधु को जाके फोन कर दिया। और तुझे तो पता है माँ, औरतों की फितरत कैसी होती है। सब राशन पानी लेके चढ़ गई मुझ पर और जाते जाते क्या गई, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कभी। हाँ माँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। जाने दे मैं मर जाऊंगा। मैं इसकी वजह से सब हुआ है। देखा जाए, चलो उठ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। एक बात सुन ले, मजाक की हद तक ही ठीक होता है। तूने इन दोनों के बीच झगड़ा कराया है तो सुलह भी तू ही कराएगा। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, इन 2 बिछड़े हुए दिलों को हमेशा के लिए मिलवा दूंगा। कीड़े पड़े तुझे साले। अबे मुझे पिटवा के खुश है। अरे तू मुझे मिलवाने गया था, पिटवाने गया था। देख राज, मैं जेन्युइनली तेरा पैचअप कराना चाहता था। अब तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नीयत खराब थी। ए राज, गलत इल्जाम मत लगाना, समझा? मैं इल्जाम गलत नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई ये है, ये सब तेरा प्लान था। सच कहा किसी ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर ये तेरी भलाई थी तो बुराई क्या थी? बताऊं? हाँ बता। बताओ? हाँ बता। बता दो ना। हाँ बता तू। ये ले। मरवा दिया रे। अरे कीड़ा पड़े तुझे साले। राज संभल कर राज। मधु, टेक इट इजी। राज, जानते हो तुम्हारी हालत देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है। क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिसे देखकर मैं तुम्हें पीटने पर मजबूर हो जाती हूँ। सॉरी मधु, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी कसम, हर औरत को भाभी और हर लड़की को बहन कहूंगा, सिवाय तुम्हारे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So nice of you. So nice of you, Raj. I love you. I really love you. You? क्या हुआ? कुत्ते की तुम हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मधु, मधु, मधु। ओए कहाँ है मेरा रिजल्ट? ओए कहाँ है मेरा रिजल्ट? कहाँ है मेरा रिजल्ट? राज 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 राज। ओए मैं पास हो गया। ओए मैं 3rd क्लास पास हो गया। सॉरी, थैंक यू। अजय, अबे मैं 3rd क्लास पास हो गया। तेरा क्या हुआ? वही हमेशा की तरह। फर्स्ट क्लास पास। ओए मेरी जान फर्स्ट क्लास पास हो गया भाई। अरे इसे क्यों रोक दिया? माँ, जब से होश संभाला है जिंदगी को इसी एक पहिए पर रेंगते हुए देखा है, लेकिन अब हमारी जिंदगी सिलाई मशीन के इस एक पहिए पर नहीं बल्कि तेरे बेटे की मेहनत और कामयाबी के पहियों पर दौड़ेगी। मैं पास हो गया माँ, तेरा बेटा सारी क्लास में अव्वल आया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सुपुत्र 3य श्रेणी में पास हो गया है, जिसे अंग्रेजी में 3rd डिवीजन कहते हैं। नहीं बाबा जी, क्या? अरे शुक्र कीजिए कि नाक कट्टे कट्टे बच गई। अजय ये बेशर्म सामने बैठा है, कीजिए बात कीजिए मुझे अपने बात नहीं सुपुत्र करनी। से। ले बात कर बाप से। डैडी, हाँ डैडी आप मेरी बात तो सुनिए।
आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। मामा जी ने बताया नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं ये झूठ बोलता जीजू जी। डैडी आप तो जानते हैं मैं कितना पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ हाँ डैडी मैं आ जाऊंगा, छुट्टियों में आ जाऊंगा। ओके डैड, टेक केयर, बाय बाय। लो कर लो बात। अरे दुष्ट, यदि एक क्षण और देर की होती तो मैं प्राण त्याग चुका होता। काश ऐसा होता। नमस्ते मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। शाबाश, फर्स्ट क्लास। बेशरम, सीख कुछ। मामा जी टोटल लॉस है। अच्छा मेरी नौकरी का क्या हुआ जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था? अरे पक्की समझो बेटा, मेरा जो मित्र है ना कनाडा में, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजर बना के भेज देते हैं। पासपोर्ट है? नहीं पासपोर्ट तो नहीं। फिक्र मत करो, मामा जी विदाउट पासपोर्ट ही भेज देंगे। चुप। कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम ऐसा करो, तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लेकर आ जाओ, जी। मैं सारा प्रबंध कर ठीक है दूंगा। मामा जी। क्या हुआ? अरे ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है तूने? इस संदूक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहिए तुझे? माँ तो घर पे थी नहीं तो मैंने सोचा कि अरे भाई उसके कपड़े तैयार थे, उसे देने गई थी। क्या चाहिए तुझे, बता तो सही। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राज के अंकल ने नौकरी के लिए कहा है तो पासपोर्ट के लिए। सुबह चाहिए ना तुझे, निकाल दूंगी। माँ लेकिन अभी खुला है तो दे दे। अरे सुबह दे दूंगी, अभी तो नहीं जाना तुझे। जा जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब मुंह क्या देख रहा है, जा ना। सब सामान इधर उधर कर दिया। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं टगमगाएंगे। अजय, अगर आंधियां मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं टकमगाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था। कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे माँ, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में आ जाए, जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा। लेकिन आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी माँ के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी माँ करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी माँ के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल माँ, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और माँ की मर्यादा का खून ही करना था तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इतनी बड़ी बात कहने के लिए कैसे कि तूने बता, कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। यहाँ जितनी घिनौनी बात कही है, देख लो कैसी बातें कर रहा है। क्या कर रही है तू? होश में नहीं है तू तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उससे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छियां चलाते वक्त क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी वनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। हाँ, आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है, ना मैं विधवा,
लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे वहां के मालिक राय बहादुर को लोग देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो इंसानी जिस्म के अंगों का व्यापार करते थे। ये राज तेरे पिताजी पे उस दिन खुला जिस दिन। यस, डॉक्टर रवि हियर। क्या मर गया? कैसे मर गया? उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर सिन्हा को उसे ऑपरेट करना पड़ा। लेकिन बच्चे ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, इमरजेंसी इतनी थी कि उस वक्त आपको बुलाना। बच्चे की बॉडी कहाँ है? ओह माय गॉड। ताज्जुब हो रहा है ना, इस बच्चे के सीने से दिल कहां गायब हो गया? एक गरीब मजदूर के बच्चे का दिल अब एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे के सीने में धड़क रहा है। और जानते हो हमें इस कारनामे की क्या कीमत मिली है? 3 लाख रुपए। ये दौलत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है डॉक्टर, अगर तुम हमसे हाथ मिला लो। घबराओ नहीं डॉक्टर, किसी को हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम ये हथकंडे उन्हीं पर आजमाते हैं जिन्हें मरने के बाद कफन के पैसे भी हम ही को देने पड़ते हैं। You bastard! किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब इंसान। छोड़ दो! मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। गौर से देखिए राय साहब, ये वो कमीना सफेद पोश कसाई है जो पेशे की आड़ में लाशों का कारोबार कर रहा है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। ये कमीना इस अस्पताल में क्या क्या कर रहा है ये नहीं डॉक्टर जानते। रवि, जो कुछ तुम डॉक्टर सिन्हा के बारे में कहना चाहते वो मैं बहुत पहले से जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ एक मोहरा है। इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप सब जानते हैं तो खामोश क्यों है? कौन है वो? दिल कमजोर तो नहीं है ना तुम्हारा? कहीं ये सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। इस अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर चलते हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ। इस छोटी सी कायनात का खुदा हूं मैं, खुदा। तो वो दान पुण्य, वो गरीबों से हमदर्दी, वो सब दिखावा है, नाटक है। और नहीं तो क्या। तुम क्या समझते हो मैंने ये अस्पताल भिखारियों और लावारिसों के लिए खोल रखे हैं? जिस तरह कसाई के लिए एक पका उसकी रोटी रोजी कमाने का साधन है, इसी तरह इंसानी जिस्म मेरे लिए दौलत कमाने का साधन है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर रवि। जिस मुल्क में जिंदा इंसानों की कोई कीमत नहीं, मैं उन्हें लाशों में बदलकर कीमती बना देता हूं। खैर, अब तुम हमारा राज जान ही गए हो तो हाथ मिलाने की कीमत बताओ। सिर्फ एक कफन जो मैं तेरी लाश पर डालूंगा। रिलैक्स डॉक्टर रवि, रिलैक्स। कीमत बताओ, कीमत। तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो मेरे जमीर की कीमत नहीं लगा सकेगा। मैं भी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस की क्या जरूरत है? उसका इंतजाम तो हमने पहले से कर रखा है। डॉक्टर जगदीश। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार मैं नहीं हूँ, ये कमीने हैं जो बेकसूर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अपने अस्पताल को कत्लखाना बना रखा है इन लोगों ने। गिरफ्तारी नहीं कीजिए इन्हें। Oh, you shut up and come with me. ये सब तुम्हारी मिली भगत है। मैं तुम्हारे गोरख धंधे का पर्दाफाश करके रहूंगा। मैं अदालत में चीख चीख कर कहूंगा कि मुजरिम तुम हो